Hi everyone, welcome to EduChemy and today we are going to start a very new initiative called UPSC CSC Masterclass Program for Prelims and Mains। ये बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव होगा आपके लिए और ये इनिशिएटिव को हमने स्टार्ट किया है कि आप अपने यूपीएससी प्रिपरेशन को डेली ट्रैक कर सकें और ये देख सके कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसके अंदर वी विल कवर सम प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन जो काफी एग्जाम रेलेवेंट रहेगा और इसके अलावा हमारे जो मेंस इनिशिएटिव है उसमें हम लोग डेली आपको एक क्वेश्चन दिया करेंगे जिसको आपको समझना है और उसके बाद आपको उसको अटेम्प्ट करना है, उसका आंसर लिखिए और जो है आप उस आंसर को सबमिट कर सकते हैं जिसको इवैल्यूएट किया जाएगा बाय आवर डेडिकेटेड मेंटर्स। अब आपको करना है क्या है कि आपको हमारा वेबसाइट विजिट करना है educhemy.com। वहां पर जाके आप इस पूरे इनिशिएटिव को फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप इसके एक मेंबर बन सकते हैं और उसके बाद जितने भी फीचर्स हैं इसको आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो डू विजिट द वेबसाइट। वी हैव ऑलरेडी सीन सम वीडियोस इन दिस सीरीज। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व सम प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस related to medieval history. So let's start without wasting any time. The first question is, which among the above posts under Mughal Empire are correctly matched with their responsibilities? Now you can see here are some posts given like Mir Bakshi, Vakya Navis and Mir Saman, and in front of them the responsibilities are given. Select which among these are correctly matched. Okay, now the first is Mir Bakshi, in charge of military department, Vakya Navis, charge of imperial household, and Mir Saman, news informant. तो आपको बताना है इसमें से कौन से जो है वो करेक्टली मैच्ड है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका A 1 ओनली, B 1 and 2 ओनली, C 2 and 3 ओनली एंड D is 1 2 and 3 ओनली। तो सही ऑप्शन बताइए इसका क्या है। इसका सही ऑप्शन है 1 ओनली। वाक्या नवीस एंड मीर समन आर इनकरेक्टली मैच्ड। इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देखते हैं। अगर इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग कैटेगराइज करेंगे, आपको पता है वी ऑलवेज कैटेगराइज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन देयर रेलेवेंस इन यूपीएससी एंड देयर डिफिकल्टी लेवल। तो इस क्वेश्चन की अगर हम लोग रेलेवेंस की बात करें तो इन रीसेंट टाइम्स इन 2020, 21 और 22 प्रीलिम्स पेपर अगर आपने देखा होगा तो यू मस्ट हैव सीन दैट द वेटेज ऑफ मिडीवल हिस्ट्री इज स्लाइटली इंक्रीजिंग इन दीज ईयर्स। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि यूपीएससी का फोकस ज्यादा था वो टुवर्ड्स मॉडर्न हिस्ट्री एंड एंशिएंट एंड आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे रहता था, लेकिन इन रीसेंट टाइम्स वी आर सीइंग क्वेश्चंस फ्रॉम मिडीवल हिस्ट्री आल्सो। ठीक है, तो मिडीवल हिस्ट्री में मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, विजयनगर एडमिनिस्ट्रेशन, इसके जो इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं, ठीक है, या फिर जो भी पोजीशंस हैं उसके बारे पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए क्योंकि उस पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग मीर बख्शी की बात करें तो यहाँ पर क्या था, मीर बख्शी वाज द हेड ऑफ इंपीरियल इंटेलिजेंस एंड द पे मास्टर जनरल ऑफ द मुगल आर्मी, बेसिकली हेड ऑफ मुगल आर्मी। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट जो ये था मीर बख्शी इंचार्ज ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट, ये जो है वो बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं मीर समन। द मीर समन वाज रिस्पांसिबल फॉर सुपरवाइजिंग द रॉयल हाउस होल्ड एंड मैनेजिंग द एम्परर्स पर्सनल फाइनेंसेस। ठीक है, तो रॉयल हाउस होल्ड का मैनेजमेंट और एम्परर का पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करने का जो काम था वो मीर समन का था। तो यहां पर जो मीर समन के सामने न्यूज इंफॉर्मेंट है ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाक्या नवीस या जिसको वाक्या नाविस बोलते हैं वाज अ पोजीशन इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉर्डिंग एंड क्रॉनिकलिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड कोर्ट प्रोसीडिंग्स। मतलब बेसिकली एक तरह से जो आप बोल सकते हैं बुक कीपिंग या फिर आप जो है रिकॉर्ड मेकिंग का जो काम मिलता था दैट इज इन वाक्या नवीस। ठीक है, तो यहां पर ये जो है अगर दिया हुआ है चार्ज ऑफ इंपीरियल हाउस होल्ड, ये बिल्कुल गलत है। तो ये दोनों ऑप्शंस आपके गलत हो गए, तो सही ऑप्शन था कि आपका 1 ओनली। ठीक है, इसके बारे में हम एक थोड़ा सा और जान लेते हैं, कुछ और इन्फॉर्मेशन है। बेसिकली आपको आंसर जो हम लोग एक्सप्लेन करते हैं उससे आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है जो कि आपको मे भी कहीं नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज हो जाए। ठीक है, तो बारिद सिस्टम था वो जिसको बरिदा बोलते हैं अरेबिक में, उसका मतलब होता है पोस्ट और मेल। वो सिस्टम जो है उसके अंदर जो है क्या होता था, कम्युनिकेशन विद इन दी वास्ट मुगल एम्पायर। ठीक है, तो एक तरह से आप बोल सकते हैं न्यूज रिपोर्टिंग या फिर न्यूज ट्रांसपोर्टिंग या न्यूज पहुंचाने का काम जो होता था वो इस सिस्टम के अंदर होता था। ठीक है, तो यहां पर जो है सही ऑप्शन क्या हो गया आपका 1 ओनली। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बीजापुर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका, The Bijapur School of Architecture flourished in the city of Bijapur, located in present-day Karnataka, India, during the reign of Adil Shah dynasty. Second is Gol Gumbaz, the mausoleum of Muhammad Adil Shah, is a prime example of Bijapur architecture. And third is architecture of the Bijapur school is characterized by a fusion of Hindu, Persian, and Islamic elements. So which of the above statements are correct about बीजापुर आर्किटेक्चर? ठीक है, यहां पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसमें से सही कौन है। ए है 1 ओनली, बी 1 and 2 ओनली, सी 3 ओनली एंड डी इज 1 2 and 3। तो इसका सही ऑप्शन क्या है?
इसका सही ऑप्शन है 1, 2 एंड 3। ये तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल सही हैं अबाउट बीजापुर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। तो चलिए देखते हैं। बीजापुर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर इन प्रेजेंट डे कर्नाटका इंडिया इमर्ज्ड अंडर आदिल शाही डायनेस्टी, influenced by Persian and Indo-Islamic styles, it fused Hindu, Persian and Islamic elements। तो इस स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में आपको एलिमेंट्स मिल जाएंगे पर्शियन आर्किटेक्चर का, इंडो इस्लामिक स्टाइल्स का और इवन हिंदू टेम्पल्स का भी जो है कुछ आपको इसमें ट्रेसेस देखने को मिलेगा। अगर हम लोग अगेन इस क्वेश्चन की बात करें लेवल, तो दिस इज अगेन अ L3 क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कुछ डिटेल्स आपको पता होना चाहिए तभी आप इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। ठीक है, इसके बारे में अगर आपको पता रहता तो, और रेलिवेंस की बात करें तो ये काफी रेलिवेंट है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे यूपीएससी में पूछा जा सकता है। यहां पर देखिए, द गोल गुंबज अ फेमस एग्जांपल हैड अ मैसिव डोम एंड यूनिक अकाउस्टिक्स, जो कि इसका प्राइम एग्जांपल है बीजापुर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए हुए हैं, आपको बताना है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट विजयनगर एम्पायर। तो फर्स्ट है आपका, इट वाज फाउंडेड इन 3036 बाय देवराया। सेकंड है, द एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड नाडूज और प्रोविंसेस। The empire's rulers belong to the Sangam dynasty, which later transitioned to the Tuluva dynasty। ठीक है, तो आपको सही बताना है कि इसमें सही स्टेटमेंट कौन कौन से हैं। इसमें सही है आपके सिर्फ और सिर्फ 2 एंड 3। 1 जो है वो गलत है, आपको पता है। ये देखिए, ये क्वेश्चन हम लोग जो है इसको L2 में कैटेगराइज कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि विजयनगर एम्पायर काफी फेमस एम्पायर है, इसके बारे में जो है आप फ्रीक्वेंटली एनसीईआरटीज में भी पढ़ते हैं और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी करते हैं। तो इसके जो फाउंडर हैं, ठीक है, वो जनरली पता रहता है। तो यहां पर अगर आपको वो पता होता तो आप जो है यहां पर से इसी से 1 से एलिमिनेट कर सकते थे, तो आपका ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता। तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा विजयनगर एम्पायर के बारे में। वाज अ पावरफुल हिंदू एम्पायर दैट रूल्ड साउथ इंडिया फ्रॉम द 14th to the 17th century। इट वाज फाउंडेड इन 1336 बाय हरिहरा वन एंड हिज ब्रदर बुका। ठीक है, तो यहां पर देवराया जो था दैट इज रॉन्ग। द एम्पायर्स कैपिटल लोकेटेड इन हम्पी प्रेजेंट डे कर्नाटका, and the empire reached its peak under the rule of Krishnadevaraya, that is 1509 से 1529 तक। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट है, द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड नाडूज और प्रोविंसेस, विच वर फर्दर डिवाइडेड इंटू स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स नोन एज विषयस। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि आपके किसी दूसरे क्वेश्चन में भी आपको यूज हो सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर कुछ पोर्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है, मिडीवल पोर्ट्स ही है और लोकेशन क्या है, कौन सा स्टेट है वो सामने में दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट मैच कौन सा है। ठीक है, अगर आपको फर्स्ट है नागापत्तिनम, सेकंड इज सोपारा, थर्ड इज बैरी गजा और फोर्थ है आपका तमरालिप्ता। ठीक है, यहां पर आपको कुछ पोर्ट्स दिए हुए हैं। इधर ऑप्शन है आपका ए गुजरात, बी तमिलनाडु, सी वेस्ट बंगाल एंड डी महाराष्ट्र। तो आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट मैच कौन कौन सा है। ठीक है, तो अपना टाइम लीजिए, थोड़ा सा सोचिए, ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश करिए। ठीक है, और फिर जो है आप इस क्वेश्चन को आंसर करिए। इसका सही आंसर है 1 का बी, 2 का डी, 3 का ए एंड 4 का सी। 1 का बी मतलब क्या हुआ, नागापत्तिनम जो है आपको पता है दैट इज इन तमिलनाडु। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं इंफॉर्मेशन इनके बारे में। नागापत्तिनम वाज एन इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी इन मिडीवल टाइम्स लोकेटेड इन कोरामंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, सोपारा ऑल्सो नोन एज शुरपराका was an ancient port town located near present day Nala Sopara in Palghar district of Maharashtra, and it was a prominent port during medieval times and was known for its trade connections with various regions including the Persian Gulf, Roman Empire and Southeast Asia. बैरी गजा ऑल्सो नोन एज बहरूच। अब देखिए, बहरूच अगर आपको पता होता तो आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते थे, लेकिन ये जो है मिडीवल नेम है इसका, तो यहां पर लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। वॉज एन एंशिएंट पोर्ट लोकेटेड इन द बैंक्स on the banks of Narmada River in Gujarat। ठीक है, it was a significant maritime trading center in medieval times connecting India with Roman Empire। ठीक है, तम्रलिप्ता की बात करें, also known as Tamluk, was an ancient port city situated on the banks of रूप नारायण river in present day West Bengal। ठीक है, तो यहां पर आपको कुछ इंफॉर्मेशन है इस पोर्ट के बारे में आपको मैच करना था। अगर आपको एक दो इंफॉर्मेशन भी पता होता है एक दो पोर्ट के बारे में, तो आप इसको ट्राई कर सकते थे। इस तरह के क्वेश्चन आप बना सकते हैं एग्जाम में। और अगर हम लोग लेवल की बात करें तो दिस इज एन L2 लेवल क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Consider the following events in the history of India. First है rise of Pratihara under King Bhoja, establishment of Pallava power under Mahendra Varman I, establishment of Chola Parantaka I and Pala dynasty founded by Gopala। यहाँ पे कुछ इवेंट्स दिए हुए हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, तो आपको क्या करना है, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द अबव इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट। मतलब जो सबसे पहले हुआ था और जो सबसे बाद में हुआ था उसी क्रोनोलॉजी में आपको लगाना है और बताना है कि सही ऑप्शन क्या है।
ठीक है, फर्स्ट है आपका 2143, बी इज 3142, सी इज 2413 एंड डी इज 3412। जल्दी से बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। इसका सही ऑप्शन है 2413। तो सबसे पहले क्या हुआ था, अगर आप 2 को देखेंगे तो स्टैब्लिशमेंट ऑफ पल्लवा पावर अंडर महेंद्र वर्मन, उसके बाद 4 पाला डायनेस्टी फाउंडेड बाय गोपाला, उसके बाद 1 राइज ऑफ प्रतिहाराज अंडर किंग भोजा एंड द लास्ट जो सबसे बाद में हुआ था वो हुआ था आपका एस्टैब्लिशमेंट ऑफ चोला परंतका वन। यहां पर अगर आप इसके बारे में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो महेंद्र वर्मन 590 to 630 CE, पल्लवा रूलर साउथ इंडिया, पेट्रन ऑफ आर्ट लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्टेड द फेमस महाबलीपुरम शो टेम्पल। गोपाला फर्स्ट रूलर ऑफ पाला डायनेस्टी बंगाल, एस्टैब्लिश द पाला एम्पायर। किंग भोजा प्रतिहारा रूलर ऑफ द प्रतिहारा डायनेस्टी नॉर्थ इंडिया, ठीक है। और आपको चोला के बारे में, चोला रूलर साउथ इंडिया, ये इनका जो था 907 से 953 CE, ठीक है। तो ये सबसे बाद में हुआ था और इस क्वेश्चन को अगेन हम लोग कैटेगराइज करेंगे L3 में, क्योंकि रीसेंट टाइम्स में यूपीएससी क्रोनोलॉजी पर बेस्ड काफी क्वेश्चन पूछ रहा है, चाहे वो मिडिवल हिस्ट्री हो, इवन मॉडर्न हिस्ट्री में भी आपको पता है रीसेंट टाइम्स में पूछा गया है बेस्ड ऑन कि कौन सा इवेंट सबसे पहले हुआ था और कौन सा सबसे बाद में, आप उसको अरेंज करना था आपको उस ऑर्डर में, ठीक है। तो यहां पर हमने कुछ क्वेश्चंस देखा जो कि बहुत रेलिवेंट है, बहुत ही एग्जाम रेलिवेंट है। इसमें जितने भी इंफॉर्मेशन आपने गेन किया है ये आपको कभी ना कभी किसी भी जगह यूज हो सकता है। तो आप अच्छे से देखिए सारे क्वेश्चंस को, थोड़ा सा खुद से भी सर्च करिए, एनसीईआरटीज में सर्च करिए, गूगल पे आप सर्च करके इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, तो आप अपना इंफॉर्मेशन बेस इंक्रीज करेंगे और इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपसे यूपीएससी में पूछे जाते हैं तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।